हेलो नमस्कार। मैं हूं तनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉस के इस ऑनलाइन लीगल प्लेटफॉर्म पर एक लीगल अपडेट आप सभी के लिए। देखो, अक्सर ऐसा होता है कि हम में से कई कैंडिडेट जो हैं वो अपने लॉ की पढ़ाई करते हैं, एलएलबी का जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट है जो करते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली मान लीजिए कि वो किसी जॉब में डील कर रहे हैं या किसी तरीके की और अदर एजुकेशन डील कर रहे हैं। तो फिर क्या था कि एक समय ऐसा था, उस समय एलएलबी आप क्या कर सकते थे, उन कॉलेजेस से या उन यूनिवर्सिटीज से कर सकते थे जो इवनिंग टाइम के अंदर भी एलएलबी की ग्रेजुएशन को डील करवा रहे थे। ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ये थाउजेंड्स ऑफ एग्जिस्टिंग एडवोकेट को प्रभावित कर सकती है। तो क्या हुआ कि उस समय एक एजुकेशन पॉलिसी के नॉर्म्स के तहत जो हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसने कई सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को अप्रूव किया इस बात के लिए कि आप इवनिंग टाइम के अंदर क्या कर सकते हो, जो एलएलबी की क्लासेस हैं वो कंडक्ट करवा सकते हैं। तो आप ही कह सकते हैं ये है इवनिंग एलएलबी। और एक होती है डे एलएलबी। डे एलएलबी का मतलब क्या होता है, जो आपके मॉर्निंग टाइम क्लॉज के अकॉर्डिंग डील की जाती हैं 8 AM से लेकर 6 PM के बीच में। ठीक। तो अब हुआ ये कि कई बार नॉर्म्स रूल्स बदल जाते हैं, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं होती, और कई बार यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जो है इस बात का क्या नहीं करते, इफेक्ट है जो नहीं देते। तो ऐसा का ऐसा मामला आज मैं आपके सामने ऑफिशियली अब क्या करने वाला हूँ, डील है जो करने वाला हूँ। जरा ध्यान से देखिएगा इस न्यूज़ पे। ये न्यूज़ एक अपने आप में जो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, तो पार्लियामेंट के सेशन में जो हमारे मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, मैं बात कर रहा हूं श्री अर्जुन राम जी मेघवाल का। तो उन्होंने क्या किया कि राज्यसभा के दौरान एक उनसे सवाल पूछा गया था, उसका इन्होंने जवाब दिया। अब सवाल क्या था और जवाब क्या था, दोनों पॉइंट को सुनने की आप लोग क्या करेंगे, कोशिश है जो करेंगे यहाँ पे। हो सकता है ये थोड़ा सा आपको विजिबल कम हो, लेकिन मैं आपके लिए इसको स्क्रीन पर रीड आउट है जो करके बता देता हूँ। तो जो हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ये कहना है कि जो पहले रूल्स ऑफ लीगल एजुकेशन हुआ करते थे ना, द बीसीए, उन्होंने एलएलबी कोर्सेज को परमिट किया था उन कॉलेजेस के अंदर भी, दिल्ली मिला के, जहाँ पे क्या होता था, जहाँ पे आपके इवनिंग टाइम के अंदर नाइट स्कूल, पार्ट टाइम वगैरह उनको अलाउ कर रखा था। लेकिन एकेडमिक ईयर 2000-2001 के बाद, एकेडमिक ईयर जैसे अभी एकेडमिक ईयर कौन सा चल रहा है, 2025-2026, राइट। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कब, फरवरी के 7 फरवरी को, है ना। तो ऐसे केस में अभी एकेडमिक सेशन वो चल रहा है। तो 2000-2001 का जो एकेडमिक सेशन था उसके बाद चेंजेज आए, और वहां पे आपके रूल्स ऑफ लीगल एजुकेशन 1999 एप्लीकेबल है। पहले जो 1989 के जो नियम थे उन्होंने इवनिंग क्लासेस को परमिट किया। फिर 1999 का जो आपका रूल्स आया लीगल एजुकेशन का, उसके तहत इन्होंने इस चीज को डिसकंटिन्यू कर दिया कि लॉ डिग्री जो है वो इवनिंग टाइम के अंदर नहीं हो सकती। लेकिन इस बात की अपडेट जो है कई लोगों को नहीं रही, यानी कि आज से 25 साल पहले जो है इस बात को डिसकंटिन्यू है जो कर दिया गया था। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस बात को वापस एक तरीके से एम्फेसाइज कर रखा है कि कॉन्स्टेंटली मेंटेन द पोजीशन अंडर इट्स रूल ऑफ लीगल एजुकेशन 2008 व्हिच मैंडेट दैट एलएलबी इज अ रेगुलर फुल टाइम प्रोफेशनल कोर्स, prescribed daily weekly classroom minimum attendance, fixed academic teaching window between 8 AM to 7 PM, तो सुबह 8 से लेकर शाम को 7 बजे, और अकॉर्डिंगली नो स्टेट रिकॉग्निशन, ध्यान से सुनना जो मेन लाइन है, नो स्टेट वाइज रिकॉग्निशन ऑफ इवनिंग, नाइट स्कूल, पार्ट टाइम, वीकेंड, हॉलीडे, ऑनलाइन, डिस्टेंस एलएलबी कोर्स एग्जिस्ट और हैज एग्जिस्टेड। ये बात हो रही है 5 फरवरी 2026 को, जो ऑफिशियल न्यूज पोस्ट की गई थी पीआईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसके अकॉर्डिंग। तो इन्होंने बहुत ही क्लियर टर्म्स में क्या रखा है, तो अगर आप में से किसी ने या फिर आपके रिलेटिव में से किसी ने अपनी एलएलबी किसी इस तरह के कॉलेज से कर रखी है जो इवनिंग टाइम के अंदर इन चीज़ों को डील है जो कर रहा था, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनकी एलएलबी पे अब क्या लग सकता है, एक तरीके से क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या, एक तरीके से क्रॉस भी है जो लग सकता है, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। बदलते समय के अंदर, हालांकि ये कार्रवाई पता है किस में होनी चाहिए थी, ये कार्रवाई साइमल्टेनियसली उन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी पर भी होनी चाहिए थी, लेकिन ध्यान रखना वो तो एकेडमिक है, उन्होंने अपनी फीसें कलेक्ट कर ली, वो निकल लिए। अब जो स्टूडेंट जो एलएलबी इन्होंने 2001 से लेकर 2025 के बीच में किसी ऐसी यूनिवर्सिटी के एश्योरेंस पर करी है क्या कि वहाँ पे इवनिंग क्लासेस परमिशिबल है, तो सुबह वो अपना कोई दूसरा जॉब कर रहे थे, इवनिंग टाइम के अंदर एलएलबी कर रहे थे, तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा।
अच्छा, क्या कोई सरकारी पर्सन, कोई गवर्नमेंट जॉब में रहने वाला पर्सन एलएलबी कर सकता है क्या? कर ही नहीं सकता। यानी कि आपको जो कुछ भी करना है एलएलबी करने के बाद का एक तरीके से दौर। लीगल एजुकेशन को लेके ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी हमारे देश के अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा अडॉप्ट है जो की जा रही है। ओके, तो ये एक बहुत ज़रूरी अपडेट है। इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंसल्टेंसी अगर आपको डील करना है तो आप मेरे टेलीग्राम पे @तनसुख सर पे मुझसे क्या कर सकते हैं, कनेक्ट जो कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप में से जो कैंडिडेट एलएलबी के कंप्लीट करने के बाद में एआईबी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपके लिए AIB 21 का गाइडेंस प्रोग्राम मैंने लॉन्च कर रखा है, और वो भी जस्ट आप क्या कर पाएंगे इसको 599 के बहुत ही नॉमिनल प्राइस में। इसमें आपको AIB 20 के सारे रिकॉर्डेड सेशन और आपके अप्रैल और मई के अंदर जो मैं लाइव सेशन स्टार्ट करूंगा वो भी इंक्लूडेड है। तो टेक फुल बेनिफिट 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ मिलेगा। कहाँ पे? लिंकिंग ऐप पे आपको अवेलेबल मिलेगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा आपका जो भी स्टडी मटेरियल है कंप्लीट AIB से जुड़ा हुआ, इंक्लूडिंग इनकम टैक्स एक्ट, कंपनी एक्ट, एवरीथिंग, वो आपको क्या है अपने लिंकिंग लॉस की वेबसाइट में मिल जाएगा। इसमें 2 वर्जन है, एक सिर्फ ओनली बेर एक्ट है और एक बेर एक्ट के साथ में आपका जो स्टडी मटेरियल है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है जो आपको मिल जाएगा। UGC नेट का प्रिपरेशन भी आप क्या कर सकते हैं, लिंकिंग ऐप के जरिए डील है जो कर सकते हैं। एक आखिरी जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ये ऐसे स्टेट है जहां पर आपकी प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का क्या चल रहा है, वैकेंसी है जो चल रहा है। तो ऐसे केस में भी उनके लिए अफोर्डेबल प्राइस पर कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए अवेलेबल करा रखी, जैसे यूपी APO महज 999 के तहत, सिमिलरली आपके बिहार APO महज 1499 के तहत। तो टेक फुल बेनिफिट ऑफ इट। इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए 9887746200 नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, टीम से बात है जो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने आप को लीगली अपडेट रखकर आप भविष्य में आने वाली हर परेशानी से खुद को बचा सकते हैं। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।